गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, मैं आज आपके सामने दो बहुत ही प्यारे स्पोकन वर्ड्स लेके आया हूं। बहुत ही प्यारे स्पोकन वर्ड्स से शायद आपने बहुत कम सुना होगा। मैं अब ये नहीं कह रहा कि नहीं सुना होगा लेकिन कम सुना होगा। मोस्टली ऐसे वर्ड्स हमें मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाते हैं, या कुछ अच्छे स्पीकर्स के मुंह से भी हम लोग सुन लेते हैं ऐसे वर्ड। तो दोस्तों, समझते हैं कि वो वर्ड्स क्या है, उसका इस्तेमाल कैसा होगा, उसका मीनिंग्स क्या होगा, उसका सेंटेंस मेकिंग क्या होगा। ये सारी बातें दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, उसकी एक एक बात को समझिए और बोलने की कोशिश करें। और आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बहुत से लोगों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, चालू करें। तो वर्ड है फन एंड फ्रोलिक। फन एंड फ्रोलिक। और दूसरा वर्ड है इनवर्डली। इनवर्डली, ये दो वर्ड है दोस्तों। अब दोनों को मैं समझा रहा हूं। पहला है वी हैड फन एंड फ्रोलिक्स आफ्टर एग्जाम। वी हैड फन एंड फ्रोलिक्स आफ्टर एग्जाम। परीक्षा के बाद हमने मस्ती और मजा किया। परीक्षा के बाद हमने मस्ती और मजा किया, फन किया, फ्रोलिक्स किया, बहुत मस्ती की और मजा किया। नेक्स्ट, ऑल द चिल्ड्रन फ्रोलिक। दोस्तों, फ्रोलिक एक वर्ब भी है। फ्रोलिक का मतलब होता है मजा करना, मस्ती करना या इंजॉय करना। ऑल द चिल्ड्रन फ्रोलिक ऑन द बीच। बिल्कुल सही है, समुद्र के किनारे, ऑन द बीच, एट सी कोस्ट। ऑल द चिल्ड्रन फ्रोलिक ऑन द बीच। सभी बच्चे बीच पर मस्ती करते हैं। दोस्तों, बीच पर बहुत मजा आता है मस्ती करने में, या आई थिंक आपने भी किया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, स्विमिंग इज नॉट अ समर फ्रोलिक। स्विमिंग इज नॉट ए समर फ्रोलिक, बल्कि जो स्विमिंग है वो तो हमेशा की फ्रोलिक है। वेदर इट इज समर, वेदर इट इज विंटर में तो थोड़ा मुश्किल है नीचे उतरने में, लेकिन मजा तो आता है स्विमिंग करना। वेदर इट इज रेनी सीजन। तो स्विमिंग इज नॉट अ समर फ्रोलिक। तैरना गर्मी की मस्ती नहीं है। तैरना केवल गर्मी की मस्ती नहीं है, वो समर के अलावा रेनी सीजन की भी मस्ती है। इवन विंटर में भी आपको मौका मिले तो आप तैर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, आई एम फाउंड ऑफ फन एंड फ्रोलिक। आई एम फाउंड ऑफ फन एंड फ्रोलिक। दोस्तों, फाउंड है FOUND। FOUND अलग होता है, वो फाइंड का सेकंड फॉर्म होता है। फाइंड है ना पाना, फाउंड है ना पाया, ये अलग है, फाउंड। आई एम फाउंड ऑफ फन एंड फ्रोलिक। मुझे मस्ती और मजे का शौक है, या मुझे मस्ती और मजा अच्छा लगता है। आप ये भी कह सकते हैं, मुझे मस्ती और फन का बहुत शौक है, फन एंड फ्रोलिक का बहुत शौक है। जब भी मुझे समय मिलता है तो आई हैव अ फन एंड फ्रोलिक वेन एवर आई हैव टाइम। यस, बहुत जरूरी है दोस्तों। टुडे वी आर लिविंग इन डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन। आवर लाइफ इज सो हैक्टिक, सो बिजी आवर लाइफ। So everybody should take out time for fun and frolic. Yes. Next word है दोस्तों inwardly, मन ही मन। inwardly या अंदरूनी तौर पर या फिर अंदर से। दोस्तों, एक गाना आपने सुना होगा, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। एक गजल है दोस्तों, ये जगजीत सिंह ने गजल गाई थी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। इसका मतलब ये हो रहा है कि वो सामने सामने तो मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुख है, बहुत गुस्सा है। या तो आप इस गजल के माध्यम से भी इसको आप समझ सकते हैं। देखते हैं कुछ सेंटेंस। शी वॉज स्माइलिंग इनवर्डली। शी वॉज स्माइलिंग इनवर्डली। वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। किसी बात को देखकर, किसी की बेवकूफी को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बहुत से लोग को आपने देखा होगा दोस्तों, मन ही मन मुस्कुराते हैं और पता नहीं क्या सोचते हैं। मैं भी अपनी क्लास में देखता हूं, कई बार मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं, बेवजह मुस्कुराते रहते हैं। कई बार मैं भी ऐसा करता हूं, आप भी ऐसे करते होंगे। ओके, आई वॉज इनवर्डली रिलीव्ड। आई वॉज इनवर्डली रिलीव्ड दैट द एग्जाम वॉज कैंसिल्ड। आई वॉज इनवर्डली रिलीव्ड दैट द एग्जाम वॉज कैंसिल्ड। मैं मन ही मन खुश था कि परीक्षा रद्द हो गई थी। मैं मन ही मन खुश था कि परीक्षा रद्द हो गई थी। यस, जब मुझे पता लगा टीचर के माध्यम से कि आज टेस्ट नहीं लिया जाएगा तो बड़ा मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि अच्छा हुआ परीक्षा रद्द हो गई, क्योंकि मेरी तैयारी तो थी नहीं। लास्ट सेंटेंस, आउटवर्डली यू आर स्माइलिंग।
आउटवर्डली यू आर स्माइलिंग बट आई नो यू आर इनवर्डली अनहैप्पी। आउटवर्डली यू आर स्माइलिंग बट आई नो यू आर इनवर्डली अनहैप्पी। ऊपर ही ऊपर से आप मुस्कुरा रहे हो, ऊपर ही ऊपर से आप मुस्कुरा रहे हो, पर मुझे पता है कि आप अंदरूनी तौर पर दुखी हो। मुझे पता है कि आप अंदरूनी तौर पर दुखी हो। आप ऊपर ही ऊपर मुस्कुरा रहे हैं, पर मुझे पता है कि आप अंदरूनी तौर पर बहुत दुखी हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का जो टॉपिक था, बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत मजेदार था। इस प्रकार के सेंटेंसेस, इस प्रकार के वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स, फ्रेजेस आप सामने वाले के साथ बोले और अपनी अंग्रेजी को ब्यूटीफाई बनाइए, डेकोरेटिव और अफेक्टिव बनाइए, लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं। बिना प्रैक्टिस के करेंगे तो सब गलत हो जाएगा और सामने वाला मन ही मन मुस्कुराएगा कि ये गलत बोल रहा है। यस, ही विल स्माइल इनवर्डली दैट ही इज स्पीकिंग रॉन्ग। तो दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसके बाद बोलें। और मैं तो आपसे कहूंगा कि प्रैक्टिस भी आपको लाउडली करना है। लाउडली प्रैक्टिस करने से हम अपने खुद के सेंटेंस को समझते हैं और ये कॉन्फिडेंस आता है कि आई कैन स्पीक दैट वर्ड प्रॉपरली। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल पुश करें दोस्तों, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस प्रकार के मैं रोज कम से कम 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें न केवल मेरे डाउट्स रहते हैं और आपके डाउट्स भी रहते हैं, जो हमारी अंग्रेजी को बहुत अच्छी बनाने में क्या रहेंगे, कारगर साबित होंगे, जो हमारी अंग्रेजी को अच्छी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। यस दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ और आपके डाउट्स के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।